Assalamu alaikum. I am Aisha Majid, girls leader, Girls in Scouting, Sindh Boys Scout Association. I really like to appreciate the efforts which Allied Schools has presented in this second Girls Scout camp, and it has been a very success that, and all the girls have taken have participated in this in a very enthusiastic manner. And I would like to appreciate the efforts of Mr. Rana Ashfaq Rasool, Mr. Shakil Rao, and Mr. Anis. They have done really very well, and the camp was really awesome. Most of the girls have taken the full participation, and the activities were awesome. I really appreciate them and I congratulate them, and I hope that this will continue in the future as well. अख्तर मीर साहब की खिदमात तो यूँ समझ लीजिए कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने ही सिंध में गर्ल्स इन स्काउटिंग को फ़रोग़ दिया और गर्ल्स को ये मौका दिया कि वो भी आगे आएँ। और जैसे बॉयज़ इन स्काउटिंग बहुत फ्लरिश कर रही थी, तो गर्ल्स इन स्काउटिंग भी उन्हीं के ज़ेरे साया अब ये सिंध में सबसे पहली दफ़ा ये समझ लीजिए कि आगे आए हैं। और इतना अच्छा काम गर्ल्स इन स्काउटिंग में हो रहा है जो शायद पाकिस्तान के और किसी सूबे में नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अदीला अशफाक, अलाइड स्कूल शेरशाह साइड कैंपस की प्रिंसिपल। आज हमने यहाँ सेकंड अलाइडियन स्काउट कैंप का इनेकाद किया, जिसमें माशाल्लाह 300 बच्चियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की, जिसमें आर्चरी, शूटिंग, टग ऑफ वार और मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी की, जिसमें उन्होंने बहुत इंजॉय किया और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और एक अच्छी तरबियत उनको यहाँ से मिली जो उनकी डेली लाइफ में उनके काम आएगी। ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, इनसे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि एज़ आ गर्ल, एज़ आ माशरे में हमारे जो बच्चियाँ पीछे हैं, वो फिर ये सब करने के बाद अपने आप को एक अच्छी एनर्जी के साथ मज़ीद फिर वो तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के बाद वो अच्छी इक्वल टू मैन आती हैं और फिर वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि तमाम बच्चियों को आना चाहिए, तमाम स्कूल इस पर तवज्जो दें और ये स्काउटिंग सिखाएं, जो कि बच्चियों के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी बच्चों के लिए है। तो इसमें ज़रूर हिस्सा लें लड़कियाँ, और इसमें जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएंगे हम, उतना ज़्यादा हम उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। मैं सदफ़ अनीसुर रहमान, अलाइड स्कूल नाज़िबाद कैंपस से। सबसे पहले तो हमारे ये टोटल 6 कैंपसेस थे अलाइड के, जिसमें जो है 5 अलाइड के थे और एक पिग्नैकल एकेडमी था। फिर उसके अलावा ये हमारे बच्चियों का दूसरा सेकंड अलाइड गर्ल्स स्काउट कैंप लगा था हमारा, और माशाल्लाह पिछले साल की तरह ये इस दफ़ा भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। माशाल्लाह से बच्चियों ने भरपूर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि पेरेंट्स ने भी इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके होल डे के लिए बच्चियों को हमारे साथ भेजा, और माशाल्लाह बच्चियों ने यहाँ पर बहुत कोऑपरेट किया। और इनकी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों के लिए यूँ भी ज़रूरी होती है कि बच्चा एक क्लासरूम से और किताब से थोड़ा सा उकता जाता है या फेड अप हो जाता है, तो इस माहौल में बच्चा उससे कई गुना ज़्यादा सीखता है। वो जितना उसने एक हफ़्ते क्लासरूम में सीखा होगा, उतना उसने यहाँ पर एक दिन में सीख लिया होगा। और ये बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियों को ही आगे अपनी पूरी जो माशरा है उसको तरबियत करनी है। तो वो बच्ची जितनी अच्छी वेल ट्रेंड होगी, वो उतने ही अच्छा अपने माशरे को अच्छा तश्कील देगी। तो ये बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा शकील है। मैं अलाइड स्कूल हारून बहरिया कैंपस और बल्दिया टाउन कैंपस से हूँ। रही बात आज के इवेंट की, तो माशाल्लाह 3 दिन से हमारा बॉयज़ कैंप था और आज हमारा गर्ल्स का वनडे था, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। बच्चों ने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इनको। हम चाहते हैं कि हम वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद जिद्दत लाएं और जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हों उनको हम अप्लाई करवाएं अपने बच्चों के साथ। बाकी ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनका लाइफ के साथ बहुत गहरा कनेक्शन भी है। ये हमारी लाइफ में हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा फ़रोग़ दें, क्योंकि हमारी बच्चियां इतना, आजकल का जो माहौल है
पेरेंट्स बहुत कम घरों से बाहर निकालते हैं। तो अगर हमारे जैसे एरिया के स्कूल इन चीज़ों में पेरेंट्स को एतमाद में लेके और बच्चों की एक फुल सिक्योरिटी के साथ उनको ऐसा माहौल फ्राहम करते हैं, तो पेरेंट्स को भी उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और बच्चियों को अपने आगे आने का मौका देना चाहिए। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और किसी किस्म की भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई। माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया और पेरेंट्स बहुत खुश भी हैं इन चीज़ों से क्योंकि आजकल बच्चे या तो टीवी और मोबाइल्स और सोशल मीडिया ये सब, तो उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का चांस बहुत कम है, तो वो उन्होंने इसको भरपूर तरीके से अवेल किया है माशाल्लाह से। हसन फ्रॉम अलाइड स्कूल मेट्रोविल साइड कैंपस। आज हमारा सेकंड अलाइडियन स्काउट कैंप फॉर गर्ल्स था, जिसमें हमारे कैंपस से गर्ल्स ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई, उसमें बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा, आर्चरी, शूटिंग और डिफरेंट जो फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स और डिफरेंट जो है वो सर्वाइवल स्किल्स जो हैं वो बच्चियों को सिखाई गई और किस तरह से जो है वो मिलकर एक ग्रुप की सूरत पे किस तरह से काम किया जाता है वो बच्चियों ने सीखा। और बच्चियों में बच्चों के मुकाबले में जज्बा थोड़ा सा ज़्यादा होता है और लर्निंग का जो उनका पेस होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत फ्रूटफुल रहा और बच्चियाँ बहुत कुछ सीख के गईं। उनके साथ हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो है वो पार्टिसिपेट करवाते रहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाते रहेंगे ताकि बच्चियां जो हैं वो हमारी मुल्क की जो है वो बच्चों से पीछे ना रहें और उनके शाना बशाना जो है वो चल सकें। बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और एकेडमिक तो बच्चियां कर रही हैं लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। पेरेंट्स के लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि अपनी बच्चियों को में कॉन्फिडेंस जो है वो उनको दें, उन पर ट्रस्ट करें और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में लाजमी भेजें ताकि वो इन फ्यूचर भी उन्होंने एक जनरेशन की जो है वो परवरिश करनी है, एक जनरेशन को लेके चलना है। तो जितना वो आज सीखेंगी तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक उसको कन्वर्ट कर सकेंगी। आज दूसरा अलाइडियन गर्ल्स इन स्काउटिंग कैंप जो है फारहान एजुकेशनल नेटवर्क के ताउन से सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के गुलिस्तान स्काउट में मुनक्किद किया गया है। इसमें 300 से ज़ायद लड़कियां और टीचर्स ने शिरकत की है। अलाइड स्कूल के 12 से ज़ायद कैंपस यहाँ मौजूद थे। आज स्काउटिंग का मकसद और इस कैंप का मकसद ये है कि आज की जो बच्चियाँ हमारी हैं उनके अंदर स्काउटिंग के हवाले से आगाही पैदा की जाए और उसकी जो बुनियादी ट्रेनिंग का मकसद है उसके बारे में आगाही ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी इख्तितामी तकरीब जिसके मेहमान खुसूसी सैयद अख्तर मीर साहब थे और उन्होंने जो है वो इस कैंप की क्लोजिंग करते हुए बिल्कुल बजा फरमाया था कि इंशाल्लाह ये बच्चियाँ जो है मुस्तकबिल में स्काउट गर्ल्स इन स्काउटिंग को सिंध में लीड करेंगी और बच्चियों का जो जोश व जज्बा था और जो सीखने की जो जज्बा था वो उसको देखकर हमें और हिम्मत हुई है कि इंशाल्लाह हम इस स्काउटिंग को मज़ीद जो है वो तरक्की देंगे अपने स्कूलों में ताकि ये जो हमारी बच्चियां हैं इस मुआशरे की कारामद शहरी बन सकें। देखें स्काउटिंग एक दुनिया की सबसे बड़ी NGO है और स्काउटिंग में पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो किसी भी डिज़ास्टर के अंदर सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह स्काउट पहुँचते हैं। तो ये आप राना साहब को देख लें, 1972 के स्काउट अभी तक एक्टिव है। मैंने जो है 92 में स्काउटिंग की, अभी तक जो है हम इससे वाबस्ता हैं। तो स्काउटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चा जो स्टूडेंट इससे मुंसलिक हो जाता है वो पूरी ज़िंदगी इस मुआशरे की खिदमत का जज्बा उसके दिल में रहता है। तो मेरी तमाम स्कूल से गुजारिश है कि जो अब तक स्काउटिंग में नहीं आए कि अपने बच्चों को स्काउटिंग में डालें ताकि इस मुआशरे का, इस मुल्क का जो कर्ज़ हम पे है हम उस खिदमत करके उसको लौटाने की कोशिश कर सकें। कोई शक नहीं कि इस वक्त मैं बजा तौर पे फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन पाकिस्तान के जो 7-8 प्रोविंस हैं स्काउटिंग के उनमें सबसे नुमाया है। अख्तर मीर साहब की जो दिन रात की मेहनत है उसकी वजह से स्काउटिंग इस शहर कराची में और इस सूबा सिंध के अंदर बिलाशुबा अपने बामे उरूज पर है और हम वो वाहिद पहला सूबा हैं जिसने गर्ल इन स्काउटिंग को बाकायदा शुरू किया है। इसमें सारा किरदार अख्तर मीर साहब का है। मदारिस का भी हुआ है, स्पेशल चिल्ड्रन में सबसे पहले अख्तर मीर साहब ने किया। ये 3-4 बड़े ऐसे स्टेप्स हैं। कराची का ये जो गुलिस्तान स्काउट जहां हमने अभी ट्रेनिंग बच्चियों की है और पहले लड़कों की थी, ये कैंप पूरे पाकिस्तान में स्काउट ट्रेनिंग के एतबार से अपनी जो
फैसिलिटीज़ है उसमें पहले नंबर पर है। ये सब किरदार सिद्दीक मेमन साहब, मुमताज़ अली शाह साहब और सैयद अख्तर मीर साहब का है कि उनकी मेहनत की वजह से सिंध के अंदर बिलाशुबा स्काउटिंग जो है अपने बामे उरूज पर है। जी, मेरा नाम हायका नीस है और मैं अलाइड स्कूल नाज़माबाद कैंपस से ताल्लुक़ रखती हूँ। और आज की जिस तकरीब में हमने जो कुछ भी सीखा उसके लिए जितने भी लोगों ने ये सब कुछ अरेंज किया है, राव शकील साहब, सर अनीस एंड और मिस्टर सर राना ने जो ये तकरीब रखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इससे हम लोग को बहुत सारी मालूमातें हासिल हुई हैं और पूरी हिस्ट्री हासिल हुई है और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिली और हमें ये मतलब इस तकरीब में जितना सब कुछ भी दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हम लोग अपने घरों में जाकर हम बता सकें कि ये हमने आज क्या भर सीखा और उसके बाद जितने अगले भी होंगे उसमें भी हम लोग एकदम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने जैसा कुछ भी हमें बताया था, वादा और जितनी भी चीज़ें बताई थी स्काउट्स के बारे में, उसके बारे में हम आइंदा भी ऐसे ही करते रहें। जी, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। आज वैसे तो बड़ी 6 मैट्रिक का था, लेकिन मेरा भी दिल करा तो मैंने पूरी एप्लीकेशन के साथ मैंने हमारी सुबह ट्रेनिंग एक असेंबली के साथ स्टार्ट हुई। उसके बाद उन्होंने हमें उठाया, पानी वगैरह दिया। उसके बाद हम लोग को वो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर गए और हमें एक हिस्ट्री बताई, एक जगह पे वादा बताया, एक जगह पे दूसरी चीज़ें बताई। उसके बाद हम लोग को फिर उसमें जितना टाइम लगा था उसके बाद उन्होंने हम लोग को थोड़ा सा ब्रेक दिया था नमाज वगैरह का। उसके बाद हम लोग ने पूरा मतलब वो हमें लोग को लेकर गए थे, टग ऑफ वॉर किया, हम लोग ने आर्चरी की, शूटिंग की और हम लोग ने मुख्तलिफ़ चीज़ें भी की जैसे दूसरी एक्टिविटीज़, खेल कूद, ये सारा कुछ हमने किया था। सबसे अच्छा खेल जैसे कोई रैकेट ले आया, कोई पट्टी ले आया। जो टीचर्स थी वो भी बस ये था कि बच्चों को इंगेज रखना है एक्टिविटीज़ में। जी, मैं बिल्कुल यही बोलूँगी और अगर जब आ जाएंगे तो उनको ये भी मिलेगा कि क्या क्या सीखने को मिलता है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ जब वो जानेंगे और जब वो अपने घर पे जाकर बताएंगे तो फिर अब जब उनके पेरेंट्स सोचेंगे तो फिर वो फिर से भेजना सोचेंगे कि अगर ये बहुत सारी चीज़ें सीख कर आ रहा है बच्चा तो उसके बाद इसको और भी चीज़ें सीखने के लिए हमें इसे वापस भेजना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, राना इशफाक नाम है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1972 का स्काउट हूँ। 50 साल हो गए मुझे स्काउटिंग करते हुए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कायदे स्काउट हूँ। जब से अल्लाह ने मौका दिया है, कराची में एजुकेशन व्यवस्था हुआ हूँ, 2015 से अपना स्कूल बनाया अलाइड स्कूल। तो हमने ये तय किया था अलाइड स्कूल के दोस्तों ने मिलकर कि स्काउटिंग को फ़रोग़ देंगे। जब हमारी पहली दफ़ा मीटिंग हुई मीर साहब के साथ, उनकी बातें सुन के उनका जज्बा देखकर फिर हमने भी ये फ़ैसला कि हम भी अपना हिस्सा डालें, अपने तजर्बात की रोशनी में हम स्काउटिंग को शुरू करें। तो यूँ हमने अपने पहले स्कूलों में स्काउटिंग शुरू की, फिर ऐसा ऐसा हमने पूरे कराची के 24 स्कूल थे पहले अलाइड कैंप में, जो पूरे स्कूलों को हमने इन्वॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कैंप हमने यहाँ पे लगाया, पहला अलाइड स्काउट कैंप। उसके बाद दूसरा कैंप लगाया। आज हमारा तीसरा बॉय स्काउट कैंप ख़त्म हुआ है, जिसका इफ्तिताह 25 तारीख को टीजी प्राइवेट स्कूल जनाब अफजाल अहमद साहब और शहजाद अख्तर साहब ने किया और उनके साथ तारक हसन साहब एडवाइज़र टू सीएम वो तशरीफ़ लाए। उनके साथ हमारे माजू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर ज़ुबैर साहब एज़ ए मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी उसमें शिरकत की। ये वो शख्सियात हैं जो बज़ाते ख़ुद पहले ज़िंदगी में स्काउट रह चुकी हैं और उन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई थी और वो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को और अलाइड स्कूल के बच्चों को बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन हमारी यहाँ पूरी एक्टिविटी रही है कि बहुत सारे बच्चों ने आपस में मुकाबला जात किए हैं। उसमें महफ़िल नात का मुकाबला भी था, हुस्न किरत का मुकाबला भी था और तकरीरी मुकाबला भी था।
उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सारा दिन उनकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद फिर उन्होंने अपने गैजेट्स बनाना सीखे, नॉट्स सीखी और फर्स्ट एड सीखा, रेस्क्यू करना सीखा। बहुत सारी एक्टिविटी जो हमारी स्काउटिंग की मुतल्लिका चीज़ें हैं वो यहाँ एक भरपूर टीम थी अख्तर मीर साहब की, जिनकी क़यादत में बच्चों ने यहाँ काम सीखा। उसमें आसिम मिर्ज़ा साहब शामिल है, आलम साहिब शामिल है। इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे बच्चों के साथ। और फिर रात को हमारा कैंप फायर हुआ। कैंप फायर में जस्टिस हसन फरोज़ साहब ने तशरीफ़ लाना था और वो थे, ताहिर भाई थे, ये सब लोगों ने। कैंप फायर बहुत अच्छा हुआ। कैंप फायर जो स्काउटिंग का लाजमी जुज़ है, जब कैंपिंग होती है तो उसको भरपूर तरीके से लोगों ने एंजॉय किया। थर्ड डे हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे अख्तर मीर साहब और उनके साथ हमारे एक और साथी थे जिन्होंने यहाँ शिरकत की, मैं भी नाम बताता हूँ। तो उनके हमने फिर दस्ते मुबारक से बच्चों को इनामात भी तकसीम किए और बच्चों ने भरपूर तरीके से तमाम एक्टिविटीज़ का मुकाबला किया। मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटी जो स्काउटिंग के लिए हमने शुरू की, इसमें बच्चों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। इस स्काउटिंग का बुनियादी मकसद हमारा ये था कि नौजवान नस्ल को जो हालात कराची के हैं, जो मुल्क के हालात हैं, उससे थोड़ा दूर हटकर उन्हें किसी मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए कहा जाए। आजकल मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे बच्चों का। हमने उन्हें सेहतमंद सरगर्मियाँ यहाँ मुहैया की। रेसिंग भी हुई, स्काउटिंग भी हुई, हल्का फुल्का अंदाज में तफरीह भी हुई। ये सब चीज़ गेम का लाइफ का हिस्सा है जो स्काउटिंग यहाँ सिखाता है। और स्काउटिंग में रेस्क्यू, जैसे कि हम जानते हैं कि रेस्क्यू में पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन और ख़ास तौर पर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन सबसे हरावल दस्ते का काम करती है। तो बच्चों ने काफ़ी हद तक उसमें ट्रेनिंग ली और ये इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में कराची के और पाकिस्तान के मुफीद शहरी बनेंगे। उसके बाद फिर आज 28 तारीख को हमारा दूसरा अलाइडियन गर्ल्स स्काउट कैंप था, जिसमें माशाल्लाह तकरीबन कोई 300 से ऊपर बच्चियों ने हिस्सा लिया। माँ बाप ने खुशी खुशी इजाज़त दी। बच्चियाँ बड़ी एनर्जेटिक थीं, जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो नारे लगा रही थी कि हमारा 3 रोज़ा कैंप होना चाहिए। तो इंशाल्लाह सर अख्तर मीर साहब ने वादा किया है कि मैं उसमें आपके लिए 3 दिन का कैंप अरेंज करूँगा। हमारे आज की मेहमान ख़ुसूसी हमारी लेडी स्काउट कमिश्नर थी मोहतरमा ज़ुबैदा खां साहिबा, और वो आई, उन्होंने तशरीफ़ लाए, उन्होंने इफ्तिताह किया। अख्तर मीर साहब इस्लामी तकरीब में थे। मोहतरमा आयशा मजीद साहिबा थी और सारी ख़वातीन जिन्होंने आपके सामने यहाँ पे इंटरव्यू दिए। इन सब ने दिन रात मेहनत करके सारा काम किया। और ये सब कुछ फरहान एजुकेशन नेटवर्क, जिसके रूह रवां राव शकील साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन और फर्जंदा ने पाकिस्तान के तावन से ये सारा प्रोग्राम किया। और ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था, दूसरा गर्ल्स का था। मैं समझता हूँ राव शकील और उनकी टीम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्काउटिंग को समझते हैं, स्काउटिंग के बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि नौजवान नस्ल स्काउट में बने और स्काउटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अख्तर मीर ने जिस तरह ये गुलिस्तान सजाया हुआ है, ये मैं समझता हूँ अपनी मिसाल आप है। हमारे ज़माने में एक नाम था शफीक अहमद जिस्कानी साहब का, जो पंजाब के सेक्रेटरी थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 72 से लेकर 78 तक की। वो बहुत एक्टिव थे पंजाब स्काउट में। उस वक्त भुट्टो साहब की सरपरस्ती थी और पंजाब में एक स्काउट मेला हुआ करता था, जिससे मुझे भी मौका मिला 4 दफ़ा जाने का। मैंने 5 जमहूरियाँ अटेंड की हुई हैं, 2 रोवर मूट अटेंड किए हुए हैं और वो ज़माना स्काउटिंग का बहुत हाई लेवल का था। उसके बाद मैं समझता हूँ गुज़श्ता 10 सालों से मीर साहब को जो मौका मिला है और उनके साथी जो उनके बुज़ुर्ग साथ, उनके साथ सदीक मेमन साहब हैं, जस्टिस हसन फरोज़ साहब हैं और दीगर बहुत साथी, अख्तर मीर साहब की बहुत बड़ी टीम उनके साथ है। हम सिर्फ उनके कारकुन हैं और कारकुन रहकर उनका हाथ बटाना चाहते हैं। जो हमसे हो सकेगा वो हम कर रहे हैं। लेकिन अख्तर मीर नो डाउट कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान में स्काउटिंग में एक नुमाया नाम है, खिदमत के हवाले से, काम के हवाले से और अमली स्काउटिंग के हवाले से। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, जो हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं और हमारी सरपरस्ती करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। उनकी हौसला अफजाई की वजह से ही हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं।